कुछ अर्सा पहले जो है वो एक हमारे पड़ोसी कंट्री की जानिब से जो है वो चंद्रयान-3 मून मिशन हुआ था, जिसको अब इंटरनेशनली तौर पे जो है वो शिव शक्ति के लिहाज से जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मून लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति है तो फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि हाँ, इसका नाम शिव शक्ति है, हम इसको अप्रूव करते हैं, हम इसको मानते हैं। भारत दुश्मनी है, भारत हमें खा जाएगा, भारत हमारा दुश्मन है, जबकि भारत के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद करे। नासा जैसी स्पेस एजेंसी, उसका डायरेक्टर ये प्रोजेक्ट लेकर इंडिया में खुद जाता है, तो स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट हैं उनसे मुलाकात के लिए जाता है। ना सिर्फ झंडा लहरा दिया उन्होंने चादर अपना, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी का वहां पे नाम भी रख दिया। India's Mumbai is the new financial hub. Mumbai has more billionaires than the Beijing. जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। हम अभी तक 76 ईयर्स जब शुरू हुआ था, मेरे ख्याल है 1947 में ही बैठे हुए, और भारत निकलकर 2024 में पहुंच चुका है। या तो पाकिस्तान धोखा खा रहा है या पाकिस्तान धोखा दे रहा है, ये नॉर्मल नहीं चल पा रहे सर। इनको धोखेबाज अफगान भी कहते हैं, इनको धोखेबाज भारत भी कहता है, इनको धोखेबाज ईरान भी कहता है, और ये अभी इतने बड़े नहीं हुए सर कि चाइना को धोखा देना, चाइना उल्टा इनको धोखा दे रहा है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे। मून की वो लैंडिंग साइट, उसको नरेंद्र मोदी साहब ने उस जगह को, यानी उस साइट को, ठीक है, लैंडर्स लैंडिंग साइट ऑन मून, उस जगह को नाम दिया था शिव शक्ति। तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मून लैंडर्स लैंडिंग साइट को नाम दे दिया गया था, उसका नाम रख दिया गया था शिव शक्ति। तो देखिए, एक तो ये नाम ही अपनी उसमें एक अपनी मिसाल है, अपनी पहचान है कि उन्होंने उसका नाम क्या रखा, शिव शक्ति। आप ये देखिए, पहले, इससे पहले कि मैं आगे खबर की तरफ बढ़ूं, जरा इसको एनालाइज के लेते हैं कि उनकी तरफ से, यानी भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से कोई भी जब किसी ऐसी जगह का, किसी ऐसी भी हम देखते हैं मंदिर का, कहीं पर कुछ ऐसा हो, हम देखते हैं कि उनकी तरफ से जो नाम चूज किया जाता है वो उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। अब देखिए ना कि मून लैंडर साइट पर उस जगह का नाम शिव शक्ति रखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये नाम बहुत ताकतवर है। और आप जानते हैं, लॉर्ड शिवा के हवाले से और शिव शक्ति की जब बात की जाती है तो उन्होंने उस जगह का नाम जो है वो शिव शक्ति रखा। अच्छा, अब हुआ क्या कि देखिए, एक ऐसी जगह पर, क्योंकि वो मून जो है, वहां पर जो भी कंट्रीज इस वक्त स्पेस की दौड़ में शामिल हैं, तो सभी वहां पर पहुंचना चाहते हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन जो साउथ पोल है, आप जानते हैं, वहां पर तो सिर्फ इंडिया पहुंचा है, चंद्रयान-3 पहुंचा है। लेकिन उस साइट का नाम इंडिया ने रख तो दिया, क्या पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती, या सिर्फ इंडिया ही कहता रहता कि हाँ जी, ये जो है, ये जगह जो है, हमने इस साइट का नाम, जहां पे चंद्रयान-3 जो है वो लैंडिंग साइट है, वहां पे लैंड किया, हमने उसका नाम ना शिव शक्ति रख दिया, हमने रख दिया। अब कोई माने या ना माने, तो आपको पता है ऐसा तो होता नहीं है। अब ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि इंडिया कुछ कहे और वो दुनिया ना माने। इंडिया जो कहता है वो दुनिया मान लेती है, तो इसको भी मान लिया गया है। और कैसे माना गया वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ ये है कि इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIAU जो है, वो एक वर्किंग ग्रुप है। प्लैनेटरी सिस्टम जो है उसके हवाले से जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो भी रिसर्च हो रही है, उसको जो है वो अप्रूवल देने ना देने का काम जो है वो करता है। अब कहीं पर कोई नाम इस तरीके से अगर रखते तो उसको अप्रूवल आना जरूरी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की तरफ से। तो अगर तो इस प्लैनेटरी ग्रुप की तरफ से अप्रूवल नहीं आए तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ, किसी कंट्री ने उसका नाम रख तो दिया, लेकिन दुनिया ने उसको तस्लीम नहीं किया। ठीक है, वो कंट्री खुद से कहता रहे, लेकिन इसमें जो है, जब भारतीय वजीर आजम ने कह दिया उस जगह का नाम, मून लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति है, तो फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि हाँ,
इसका नाम शिव शक्ति है। हम इसको अप्रूव करते हैं, हम इसको मानते हैं। तो ये अपनी जगह पर एक बड़ी बात है कि वैसे तो मैंने आपको ये बोला कि भारत जो भी कहता है पूरी दुनिया मान, क्या मजाल के नाम रखा गया तो उसको मान लिया गया। India's Mumbai is the new financial hub. और उसकी भी बड़ी बात यह है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। अब फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया मुंबई हैज मोर बिलियनियर्स देन द बीजिंग और शंघाई। अब मुंबई के अंदर तकरीबन 92 बिलियनियर्स हैं और न्यूयॉर्क के अंदर 119 बिलियनियर्स हैं, जबकि लंदन के अंदर 97 बिलियनियर्स हैं। So the reason behind why India gets tough time to London or to England is because India knows its worth. क्या अब अगर हम 5वीं बड़ी इकॉनमी हैं, हमारे एक शहर के अंदर बिलियनियर ज़्यादा हैं या थोड़े से 4-5 का फ़र्क है विद द ग्रेट ब्रिटेन, तो दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड हैं और जो गौतम अदानी जो कि अदानी ग्रुप को चलाते हैं, उन्होंने एंड देन अबव ऑल इंडिया की जो 2023 के अंदर जो एवरेज जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज 7.5%। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल जो इसके अंदर जो बिलियनियर्स की तादाद है वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलियनियर्स हो चुके हुए हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलियनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलियनियर कहाँ पे हैं, वो किधर रहते हैं, उनके अड्डे कहाँ पे हैं। वो हमारे लोगों की तो समझ ही नहीं आती। ज़रा से पैसे बनते हैं तो जाके तो उथे दुबई प्रॉपर्टियाँ ले लेंगे एंड दे गेट रिच देयर। दे डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है भाई। एशिया के अंदर 950 बिलियनियर्स हैं। एशिया, आपको पता है वाई अमेरिकन्स बिलीव दैट देयर फ्यूचर इज इन एशिया? वन इज चाइना एंड सेकंड इज बिजनेस। यहाँ पे